हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 10 के लिए एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर्सवाल के बुक से एक्सरसाइज 13B का सॉल्यूशन चल रहा है अपने चैनल पे, और क्वेश्चन नंबर 9 को ही सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी था कि इसका सॉल्यूशन जो बुक में दिया हुआ है मैं उससे आसान सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जरूर देखना इस वीडियो को, एंड तक देखना और लास्ट में आप बताना कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, देखो काफी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साइन ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके जो टर्म दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल के 1 पूरा करना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ये है कि वैल्यू तो ए क्यूब का दिया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है वो तो ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है और आपको निकालना है ए स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्मेट है ना बहुत परेशान करता है। शुरुआत करते हैं अपने अंदाज में, ठीक है, और आप फिक्र मत करो, क्या होगा सब ठीक होगा। देखो कैसे कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि LHS को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। LHS को थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं कि अपने पास जो LHS है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे दिमाग में एक बात आया कि मेरे भाई यहाँ तो ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है और आपके पास तो ए स्क्वायर है, तो क्या करोगे भाई? इसमें तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी तो हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके हम इसको ए क्यूब बी क्यूब कर लेते हैं। कुछ मल्टीप्लाई करके इसको ए क्यूब बी क्यूब कर लेते हैं। तो कर लो भाई, देखो क्या करना है। इसको मैंने ए क्यूब कर दिया और इसको बी क्यूब कर दिया। फिर तुम कहोगे कि सर कैसे कर दिया, तो ए स्क्वायर था। तो मैंने कहा इसके नीचे में ए और बी लगा दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से कटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा, बी से कटेगा तो बी स्क्वायर बचेगा और हमारा जो टर्म है वही रह गया। तो एक्स्ट्रा मैंने ए क्यूब बी क्यूब किया तो नीचे में ए बी लगा दिया। अंदर वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर आराम कर रहा है कि मेरे को क्या मतलब भाई, तुमसे भी मतलब है। देखो क्या करेंगे। अब ये ए क्यूब बी क्यूब तो हमारे काम का हो गया क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है। अब इस ए बी को बोलेंगे भाई तू अंदर चलो, तो ये अंदर आ जाएगा, ए और बी के फ्रैक्शन में आ जाएगा ए बी। बात सही है। अब ए बी कहेगा कि भाई बंटवारा कर लेते हैं हम लोग। बंटवारा करने का मतलब क्या हुआ कि ए के नीचे में भी ए बी आ जाओ और बी के नीचे में भी ए बी आ जाओ। तो ए से ए कटेगा, सॉरी भाई यहाँ पे ए स्क्वायर था, सॉरी ए स्क्वायर था। तो ए से ए स्क्वायर कटेगा और बी से बी स्क्वायर कटेगा। तो अपने पास में अब क्या बचा? अपने पास में बचा ए क्यूब बी क्यूब और ऊपर वाला स्क्वायर ही कटा है, ए नहीं कटा, ये स्क्वायर कटा है। तो ए बाई बी बचेगा और इधर बी बाई ए बचेगा क्योंकि बी स्क्वायर था और बी था। इतना बात क्लियर है ना? ठीक है। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? अब मेरे को ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और किसका वैल्यू चाहिए? और चाहिए ए बाई बी का और बी बाई ए का। तो अगर ए बाई बी का वैल्यू निकल गया तो बी बाई ए का तो निकल ही जाएगा। बात सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं और ए बाई बी का वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो देखो अब क्या करते हैं हम लोग भाई, ऐसा कर लेते हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो ए क्यूब हमारे पास में दिया हुआ है ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ए क्यूब हमारे पास में कितना दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो कॉसेक को 1 बाई साइन कर लेते हैं, अब माइनस ये साइन थीटा। तो साइन का आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इतना तो हो गया आपके पास में। अब क्या दिक्कत है तुमको बताओ। ठीक है, ऑलराइट। अब बी क्यूब जो है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बी क्यूब को सिंप्लीफाई कर लो। बी क्यूब कितना है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेक को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई कॉस कर लेंगे और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। कॉस का आप एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा बात क्लियर है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना था, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। अब हम लोग यहीं पे लगे हाथ, ए क्यूब इंटू बी क्यूब निकाल लेते हैं, जेब से नहीं, यहां से।
तो ए क्यूब कितना है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, वेरी गुड। और बी क्यूब कितना है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन से इसका स्क्वायर कटेगा, कॉस से स्क्वायर कटेगा, तो ए क्यूब बी क्यूब कितना हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अब क्या करो कि मेरे को ए बाई बी भी तो चाहिए, ए क्यूब बी क्यूब तो निकाल लिया भाई, देखो क्या आ गया, अब ए बाई बी भी तो चाहिए, तो ए बाई बी कैसे आएगा, तो ऐसा करते हैं ना कि ए क्यूब बाई बी क्यूब कर लेते हैं। तो ए क्यूब कितना हमारे पास में है, ए क्यूब है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और इसको डिवाइड किससे करना है बी क्यूब से, जो जब डिवाइड करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, तो आप इसको उल्टा करके लिख लो कॉस थीटा बाई, बात समझ में नहीं आई, देखो ए क्यूब है ना, तो ए क्यूब का वैल्यू तो मैंने यहां से लिख दिया, और फ्रैक्शन में मतलब डिवाइड करना, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो बी क्यूब से डिवाइड है, मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या किया इसको उल्टा कर लिया। अब ये कितना हो गया गौर से देखो, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो अगर मैं a बाई बी का होल क्यूब की बात कर लूं तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका भी होल क्यूब है तो होल क्यूब कर लो। अब क्यूब से क्यूब हम ऐसे कैंसिल तो नहीं होता है, मतलब हम इस क्यूब रूट लगाते हैं, लेकिन ऐसे मानने के लिए कह देते हैं कि a बाई बी का क्यूब था और साइन बाई कॉस का क्यूब था, तो a बाई बी साइन बाई कॉस बाई साइन के बराबर होगा, a बाई बी कॉस बाई साइन के बराबर होगा। इतना बात तो क्लियर है ना, कोई तो डाउट नहीं है इसमें तो कोई डाउट नहीं है डाउट। अब चलो भाई, अब सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। देखो कुछ भी पावर और एक्सपोनेंट वाला आप जरा सा बुक में चले जाओगे और बुक के हिंट में दिया हुआ है, आप उस हिंट में जरा सा देखना कि कितना कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, पावर 2/3 पावर 4/3 ऐसे कर दिया है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको सॉल्व किया है। लास्ट में आपका रिमार्क मेरे को चाहिए एज कमेंट, और इस क्वेश्चन को ना जितना हो सके आप शेयर करना सारे स्टूडेंट तक, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे देख के बहुत डरते हैं। आप खुद से अभी देख लो कि इसका सॉल्यूशन कितना आसान हो रहा है। अभी देखो ए क्यूब बी क्यूब है, अब क्या करें ए क्यूब बी क्यूब को, यहां से वैल्यू पुट करो कॉस थीटा साइन थीटा, और ए बाई बी है तो कितना निकला ए बाई बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इधर कितना निकला b बाई ए है, तो b बाई ए कितना है भाई, इसको उल्टा कर लेना है, जब a बाई बी कॉस बाई साइन है तो b बाई ए इसका उल्टा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऑलराइट, अब देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप क्या करो कि साइन कॉस का एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा कैल्सियम, साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस से कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में कितना हो गया 1 हो गया, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में ये पूरा 1 हो जाएगा और नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया और आपको कितना चाहिए था 1 चाहिए था, 1 आ गया। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन ये सब एडिशनल काम कर लेना हमको एक्स्ट्रा में ये सारा काम, क्योंकि एक साथ ये सब यहाँ पुट करोगे ना तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एडिशनली ये काम पहले कर लेना है। तो ये काम पहले करने के लिए क्या करना होता है, हमने पहले ही देख लिया था कि क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए वो काम आपको पहले कर देख लिया। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि भाई ए क्यूब है तो मेरे पास में ए क्यूब का ही वैल्यू होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में ऐसा कुछ कन्वर्सन किया जाए कि उसको हम ए क्यूब कर लें, तो पता सिंपल सी बात हम लोग जानते थे कि ए बी से डिवाइड कर दिया उसको ए क्यूब बी क्यूब कर किया जा सकता है। इसको अंदर कर लिया गया, दोनों के फ्रैक्शन में कर दिया गया, यहाँ पे ए बाई बी आ गया। अब ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू तो मिल गया हमको यहाँ से, लेकिन ए बाई बी का वैल्यू नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया भाई, कहा कि भाई जैसे तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे वैसे तुम इसको डिवाइड कर लो, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे ए क्यूब बाई बी क्यूब, यहाँ पे कॉस क्यूब बाई साइन क्यूब था, तो दोनों तरफ क्यूब हटाया तो ए बाई बी कॉस बाई साइन के बराबर आ गया। अब बी बाई ए चाहिए था, उसका उल्टा कर दिया, अब फिर फाइनली हमें सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। ठीक है, वो आई थिंक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। और आगे देखो, इसके आगे भी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ये 3 क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे और इसको भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा
एग्जाम में वैसा क्वेश्चन बार बार आप बुक में चेक करना, तो बार बार आया हुआ है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा।